नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डीएस फॉर जीएस में। और मैं आपके साथ हूं डीएस सर और मैं बलिया से हूं दोस्तों। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना के बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा जिनका स्कॉलरशिप 2024-25 में नहीं मिला था, और साथ ही साथ जिन्होंने इस सत्र 2025-26 में आवेदन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा कि पहले हम 2024-25 वाले अभ्यर्थियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका बहुत सारा प्रश्न है मन में। उन प्रश्नों का भी हम उत्तर जानने का भरपूर प्रयास करेंगे। दूसरी बात, पहली बार डेट बढ़ाया गया था 27 से लेकर 31 अक्टूबर को। 27 से लेकर 31 अक्टूबर को बढ़ाया गया था डेट की सारे अभ्यर्थी जिनका छूटा है, स्कॉलरशिप नहीं भर पाए हैं, वो 27 से 31 अक्टूबर तक फॉर्म भर दें। लेकिन किन्हीं कारणवश 4 दिन का डेट मिला था, सर्वर इतना स्लो रहा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने फॉर्म को नहीं भर पाया। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर 20 तारीख से लेके 26 तारीख तक डेट बढ़ाई है। 20 तारीख से 26 तारीख तक डेट बढ़ाई है। किन के लिए भाई? जिनका सत्र 2024-25 में स्कॉलरशिप योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, उनको पुनः आवेदन करने के लिए कि पुनः आवेदन कर लीजिए, फाइनल सबमिट कर लीजिए, उसके बाद कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा कर दीजिए, बायोमेट्रिक लगा लीजिए, फॉरवर्ड हो जाएगा ताकि आपका भी स्कॉलरशिप आ जाए। गवर्नमेंट ने तो सत्र 2024-25 के लिए पोर्टल खोल दिया, लेकिन ऑनलाइन करने में कितनी दिक्कत आ रही है ये शायद गवर्नमेंट को भी नहीं पता चल रहा है, ये उनके अधिकारियों को भी नहीं पता चल रहा है, कॉलेज के स्टाफ को भी नहीं पता चल रहा है, साइबर कैफे वालों को भी नहीं पता चल रहा है। आपके मन में इतने तरह के प्रश्न है ना, और इतने तरह की आपकी दिक्कत है ना, जिसको मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपने जो कमेंट किया है ना, उन कमेंट को पढ़ने से पता चला कि यार कितने प्रकार का दिक्कत हो सकता है। हम लोग तो उसकी कल्पना भी नहीं किए थे। आज मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर मैं कॉलेज के स्टाफ, यूनिवर्सिटी का स्टाफ से मैंने जानने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग भी आधे अधूरा नॉलेज दे रहे थे। असमंजस की स्थिति है उनके अंदर भी, वो भी समझ नहीं पा रहे। और गवर्नमेंट कह रही है कि हम सत्र 2024-25 की स्कॉलरशिप सारे बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए तो कुछ गाइडलाइन होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे किस किस प्रकार के आपके प्रश्नों मन में प्रश्न है और किस किस प्रकार की आपका दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बच्चे आज से आवेदन करना शुरू किए हैं। क्या दिक्कत आ रही है देख लीजिए। दिक्कत ये आ रही है कि सबसे पहले अगर कोई बच्चा 2025-26 में स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन कर दिया, आवेदन करने के बाद फाइनल सबमिट कर दिया, बायोमेट्रिक भी लगा दिया, फॉरवर्ड भी हो गया। अब उसको लगा कि नहीं यार, हम तो 2024-25 में हमने आवेदन ही नहीं किया था, हमें कर लेना चाहिए। अब यहाँ से सोच रहा है कि ये आवेदन करे। यहाँ तो OTR कर लिया, यहाँ तो OTR कर लिया। अब यहाँ जब करने जा रहा है तो उसका OTR हो ही नहीं रहा है, तो फिर इस योजना का लाभ कैसे ले पाएगा? इस योजना का उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, यानी उसका स्कॉलरशिप नहीं भर पा रहा है। ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का दिक्कत है। अब कई स्टाफ ने हमें यह बताया, मुझे कुछ संतोषजनक उत्तर भी लगा, कि अगर अभी तक जो अभ्यर्थी 2025-26 का स्कॉलरशिप नहीं भरे हैं और 2024-25 का भी स्कॉलरशिप अगर नहीं भरे हैं, तो सबसे पहले वो जाए 2024-25 का स्कॉलरशिप भरे। पहले 2024-25 का स्कॉलरशिप भरे, यहाँ OTR करे, यहाँ कॉलेज में फाइनल सबमिट करे, यहाँ बायोमेट्रिक लगाए, वेरीफाइड हो जाएगा, तब आप जाकर 2025-26 का आप भरो, इसी रेनुअल करके, इसी OTR पर, तब संभव है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम पहले 2025-26 का भर के जाएं 2024-25 में, तो मुश्किल है। क्या इस तरह का समस्या आ रही है तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर प्रकार की समस्या के लिए तो ऑनलाइन कर नहीं रहा हूं, इस वजह से मुझे बहुत जानकारी नहीं है। जो आपके कमेंट है उसी को मैं पढ़ के बता रहा हूं। दूसरी बात, इस तरह की एक समस्या आ रही है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जैसे मान के चलिए, पिछली बार अभ्यर्थी खुद का इनकम सर्टिफिकेट लगाए थे, अपना आय प्रमाण पत्र लगाए थे। अब जो वह रिन्यूअल कर रहे हैं तो उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर उनका रोल नंबर गलत है तो रोल नंबर गलत ही शो कर रहा है। इनकम सर्टिफिकेट अगर अपना है तो वही शो कर रहा है।
रिजल्ट भी गलत है, कुछ भी गलत है तो सेम शो कर रहा है। अब बताइए, और बच्चा किसी कारणवश अगर गलत ही उस समय साइबर कैफे वाला डाल दिया हो या अपने से ही गलती हो गया, उस पर कोई अभ्यर्थी ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो रिन्यूअल के बाद भी क्या उस योजना का लाभ मिलेगा? ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को एडिट का भी ऑप्शन देना चाहिए, करेक्शन का भी ऑप्शन देना चाहिए। अभी आगे क्या होगा, जरूर इस पर कुछ गाइडलाइन आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस तरह की भी समस्या आ रही है, किसी का रिजल्ट ही गलत है, किसी का नाम ही गलत है, किसी ने पापा के प्रमाण पत्र आय लगाना चाहिए अपना ही लगा दिए हैं, या कुछ भी गलती हुआ है, सेम रिन्यूअल में वही चीज़ें आ जा रही है। एक ये समस्या आ रही है। दूसरी समस्या ये आ रही है कि जैसे मान के चलिए कोई अभ्यर्थी 2021-22 में एडमिशन कराया, मान के चलिए बीए में एडमिशन करा लिया, और वह सोच रहा है कि हम 2000 किसी कारण बस कराया, और कराने के बाद हर घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। कोई ऐसी मजबूरी आ गई होगी, पढ़ाई बीच में ही ड्रॉप हो गई, छूट गई, साल भर पढ़ के, 6 महीना पढ़ के, 2 महीना पढ़ के, और बच्चा फिर सोच रहा है कि हम कंटिन्यू करते हैं यार, 2023 से लेकर 2023 से 24 के बीच हम कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई। अब वह किसी कॉलेज में या उसी कॉलेज में पुनः एडमिशन लेता है, तो पहले से ऑलरेडी शो करता है कि आप इस कोर्स में पहले से आपका एडमिशन है, आप स्कॉलरशिप योजना का लाभ नहीं ले सकते। ये भी बहुत सारे लोगों का समस्या है। और अब ये कह रहा है ना कि 2021-22 में लिए हैं ना, तो अब आपका 3 साल जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आप इस कोर्स में आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। अब 25 के बाद अगर पढ़ेंगे तब आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। बताइए, गवर्नमेंट कर रही है, सबको दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग कर रहा है, हम सबको दे रहे हैं। और यहाँ तो समस्या उत्पन्न हो रही है ना, एक से एक जो नियम लगाया जा रहा है, बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं कि उनका कमेंट देख कर ना बहुत दुख हो रहा है। अब किसी कारण बस छूट गया पढ़ाई, तो फिर पढ़ाई अगर कंटिन्यू करना चाहता है तो यहाँ भी तो फीस जमा कर रहा है, तो यहाँ भी तो आपको स्कॉलरशिप देना चाहिए। नहीं, अब भले आप एक बार कहीं एडमिशन हो गया, तब उस जितना साल का वह कोर्स होगा उस साल तक आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोग स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप पर भेजे हैं। दूसरी बात, एक ये समस्या आ रही है। दूसरी समस्या ये भी आ रही है कि दूसरी समस्या, थोड़ा सा इसको भी देखते चले। दूसरी समस्या भी आपको पता है, आपको पता है कि ये जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय है, और जो भी डेट बढ़ा है उसी के संदर्भ में ये अपना लेटर पैड लगा है यूनिवर्सिटी का, और कहा गया है अपने जो भी इनसे संबंधित महाविद्यालय हैं और जो भी अभ्यर्थी उनके बारे में कहा गया है कि भाई एक बार पुनः पोर्टल खोल दिया गया है, और आप पीछे जो सत्र में 2024-25 में आवेदन नहीं किए हैं वो कर लें। ठीक, उनके लिए दिया गया है। और कब से आवेदन हो रहा है ये समझ लीजिए। उसके बाद कुछ और प्रश्न है जो आपके मन में, मैं उन प्रश्नों की भी हम चर्चा करेंगे। और यहाँ से देखिए डेट बढ़ा दी गई है, कब से कब तक। सत्र जो 2024-25 में ये डेट है, 20 तारीख से 26 तारीख तक आपको क्या करना है, ऑनलाइन करना है। उसके बाद 1 दिसंबर को क्या करना है भाई, विश्वविद्यालय आपकी फीस वगैरह, आपकी फीस हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करेगी 1 दिसंबर तक। उसके बाद ये कौन है भाई, यहाँ है, सॉरी, यहाँ से शुरू है, देख लीजिए, वहाँ से नहीं शुरू है, यहाँ से शुरू है। वही तो हमने देखा कि भाई अभी कॉलेज अभी वेरीफाइड ही नहीं किया। 20 से, ठीक है, 20 से 26 तक आपका ऑनलाइन करेंगे जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं। 28 तारीख को क्या करेंगे, फाइनल प्रिंट निकल जाएगा। हार्ड कॉपी 29 तारीख को क्या करेंगे, कॉलेज में जमा कर देंगे। उसके बाद शिक्षण संस्थान द्वारा भाई उसको फॉरवर्ड किया जाएगा, 3 दिसंबर तक फॉरवर्ड कर दिया जाएगा कॉलेज यूनिवर्सिटी द्वारा। अब फॉरवर्ड करने के बाद उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद जो भी एजेंसियां होंगी वो छात्र का पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगी। अगर पात्र होगा तो एजेंसी भी फॉरवर्ड कर देगी, और पात्र होगा तो उसको रिजेक्ट या ब्लॉक कर देंगी। ठीक, दूसरी बात, एनआईसी द्वारा भी उसकी सही तरीके से जांच की जाएगी 4 से 10 दिसंबर तक। अगर यहाँ गलती पाई जाती है तो क्या किया जाता है, यहाँ भी आपको संशोधन के लिए आपको अवसर मिलेगा करेक्शन के लिए, कि आप करेक्शन करा सकते हैं। त्रुटिपूर्ण होगा कोई भी चीज़ तो 11 से 18 के बीच आप उसको क्या करेंगे, सही कराएंगे।
उसके बाद फिर आप कॉलेज में सही करा के जमा करेंगे। उसके बाद 16 से लेके 20 तारीख तक कॉलेज फिर फॉरवर्ड करेगा। फॉरवर्ड करने के बाद फिर एनआईसी चेक करेगी, फिर सही पाया गया तो फिर फॉरवर्ड किया जाएगा, नहीं तो अपात्र घोषित किया जाएगा। उसके बाद जिला कमेटी भी उसको अपने स्तर पे जांच करेगी, डाटा लॉक करेगी, ये 16 से 5 तारीख तक। उसके बाद आपका धनराशि कब आ जाएगी खाते में? 12 जनवरी 2026 को आपके खाते में पैसा भी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हम बताए नहीं है, आपके मन में जो ऑनलाइन वाला प्रोसेस है करने में दिक्कत आ रही है। किनको दिक्कत आ रही है? जो 2024-25 वाले अभ्यर्थी हैं। तो मैं कल प्रयास करूंगा पूरी तरीके से कि कल भी मैं बात करूंगा विकास भवन के जो सक्षम अधिकारी हैं, जिनको इस चीज़ का नॉलेज होगा, उनसे हमारी बात होगी। अब बात करने के बाद आपके प्रश्नों का मैं उत्तर जानने का प्रयास करूंगा, लेकिन उन प्रश्नों का उत्तर जरूर कमेंट करिए, प्रश्न जरूर कमेंट करिएगा, तभी मैं उत्तर उसका दे पाऊंगा। भले आपको कोई बताए साइबर कैफे संतोषजनक आपको उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, कॉलेज भी नहीं दे पा रहा है, यूट्यूबर जो है वो भी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो जानकारी नहीं है। जिसने यह चिट्ठी शासनादेश जारी किया है वो आधे अधूरे नॉलेज दे रहे हैं, तो फिर साइबर कैफे वाले को किस तरह की जानकारी है? वो तो बोलेंगे कि नहीं भाई ऑलरेडी नंबर एग्जिस्ट है, ऑलरेडी आपका ओटीआर हो चुका है, इसी में उत्तर आपको दे देंगे, फिर आप संतोषजनक नहीं हो पाएंगे। तो पहली बार अगर आप इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं बलिया से हूँ, आप लोग ढेर सारा